हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। मतलब दो द्रव मिले हुए हैं और वो अघुलनशील हैं, जैसे कि तेल और पानी। तो कैसे अलग करें। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। कीप लेके, वो कीप जैसे तेल वगैरह डालने की देखी होगी आपने, कीप कह रहा है, उससे हम मिट्टी के तेल और जल को अलग करने का प्रयास करते हैं। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में लें। पृथक्करण कीप, ये पृथक्करण कीप क्या है? देखो ये डायग्राम में दिखा रखे ऐसी ये पृथक्करण कीप है। इसमें इसमें डाल दिया पृथक्करण कीप में। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परतें तैयार हो जाए। कुछ समय के लिए रख देंगे इसको, तो क्या होगा, जल और तेल अलग अलग हो जाएगा। जल के ऊपर आ जाएगा तेल, उसकी परत अलग बन जाएगी, जल की परतें अलग हो जाएगी। पृथक्करण कीप के स्टॉप कोर को खोल लें। अब ये स्टॉप कोर क्या है? देखो ये है स्टॉप कोर, मतलब एक प्रकार का स्विच है। ये टूटी एक प्रकार की लगा लो इसको, ये कि इसको ऑन कर देते हैं तो नीचे खुल जाएगी, ये बंद कर देते हैं तो इसमें से कुछ भी आना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ जो भी मटेरियल है यहाँ, अब इसको खोल देंगे तो ये सारा नीचे आ जाएगा वो मटेरियल। इस प्रकार सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। अब नीचे जो जल है इसमें परत में ये यहाँ ये जल था, तो कह रहे हैं ध्यान पूर्वक इसको निकाल लें जल को। यहाँ जो जल था ये निकाल लें, यहाँ नीचे आ जाएगा। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कोर को बंद कर दें। अब जैसे ये जल निकल जाए सारा और ये ऊपर वाला तेल आना शुरू हो जाए, ये वाला नीचे, क्योंकि ये तेल अब यहाँ पहुंच जाएगा नीचे, जल तो सारा निकल जाएगा, तो तुरंत इसको ये स्टॉप कोर जो है इसको बंद कर दें। टूटी सी इस प्रकार की, इसको बंद कर दें टूटी को। ये जो टोटी लगी हुई है टोटी, इसको बंद कर दें। ये इस प्रकार जल अलग हो जाएगा, तेल इसमें रह जाएगा। तो इस प्रकार जल और तेल को अलग कर सकते हैं पृथक्करण कीप की सहायता से। ये विधि कहाँ कहाँ काम आती है? तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में। अघुलनशील मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो आपस में घुले नहीं, जैसे तेल और जल। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। जब धातुओं को शुद्ध करते हैं तो लोहे को उससे अलग करने, पिंगली अवस्था में हो जाती है लोहा भी, रोध अन्य धातुएं भी।
इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा जाता है तब भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे एक भट्टी होती है, उस भट्टी में जो लोहा है वो नीचे जमा हो जाता है और जो स्लैग है वो ऊपर जमा हो जाएगा। यहाँ जो अशुद्धियां हैं, स्लैग का मतलब अशुद्धियां, तो ये दो अलग अलग छिद्र कर लेंगे। इस छिद्र से ये स्लैग निकाल देंगे और नीचे क्या बच जाएगा, लोहा बच जाएगा। इस प्रकार लोहे को अलग कर लेते हैं। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। सिद्धांत क्या है इस विधि का कि भाई जो द्रव अघुलनशील हैं उनका अपना अपना घनत्व अलग होता है, तो घनत्व अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग परतें बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इस प्रकार तो ये विधि थी पृथक्करण की, जिसके द्वारा हमने अलग अलग पदार्थों को पृथक किया, अघुलनशील द्रवों को पृथक कर दिया। अब हम देखते हैं अगली विधि, पृथक्करण की अगली विधि देखेंगे हम। अगली विधि है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। देखो, नमक भी सफेद है और अमोनियम क्लोराइड भी सफेद होता है। दोनों दिखने में एक समान दिखते हैं, दोनों मिलाने पर पता नहीं चलता कैसे अलग करें फिर इनको। तो हमने पढ़ा है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये ऊर्ध्वपातन है, शील पदार्थ है, ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ। इसको गर्म करेंगे तो सीधा ये ठोस से सीधा गैस में बदलता है। बीच में इसमें द्रव नहीं आता है, द्रव अवस्था नहीं आती है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों, ऊर्ध्वपातन न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ का मिश्रण जिनमें एक पदार्थ तो ऊर्ध्वपातन हो, शील हो, और दूसरा ऊर्ध्वपातनशील न हो। ऐसे पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं इसमें? सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अमोनियम क्लोराइड हो, कपूर हो, नेफ्थलीन हो, एंथ्रासीन हो। अमोनियम क्लोराइड
कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने वाले योग्य ठोस पदार्थों को कुछ उदाहरण हैं। अब इनको अलग कैसे करें? अलग करने की विधि क्या है? ये देखो, ये अलग करने की विधि है। क्या करें? एक चीनी मिट्टी की प्याली ले लें। ये ऐसे चीनी मिट्टी की प्याली ले ली, कटोरी। इसमें डाल दिया मिश्रण, ये जो ऊर्ध्वपातन मिश्रण, वायर गेज लगा के और नीचे बर्नर पे इसको गर्म कर दिया। ऊपर इसके फनल रख दी, कीप। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है, जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर बनके वो तो सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा। तो रुई लगा दें इसके ऊपर, कीप का एक सिरा दूसरा सिरा बंद करने के लिए रुई लगा दें, तो वो तो सीधा यहां जमा हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, नमक यहाँ इसमें बच जाएगा, इसमें पास बाद में नमक बच जाएगा। इस प्रकार नमक और अमोनियम क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे ऊर्ध्वपातन विधि से। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये दो विधियां करवा दी हैं, इनको पढ़ लेना, समझ लेना ध्यान से, प्रश्न साथ साथ भेज ही रखें तो याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।